हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी देर के बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आके इस घर में बहुत बीमार हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये वाला घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो इसमें आपको रीज़न नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि हमें ये वाला घर क्यों छोड़ना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे जो इस घर की जो ओनर थी ना, उसने हमें बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ था। वो जब भी हमें उसका दिल करता था हमें डिस्टर्ब करने आ जाती थी। हर फैमिली को अपनी प्राइवेसी होती है, प्यारी होती है कि हम लोग जैसे कभी ऊपर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे तो उसका जब भी दिल करता था वो मुंह उठा के ऊपर आ जाती थी और हमें कुछ भी पूछने लग जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती ही थी हमारी फैमिली में। तो मैं अभी आपको आगे चलकर उसकी वीडियो भी दिखाऊंगी कि किस हद तक वो हमें मतलब इतना ज़्यादा उसने परेशान करके रखा हुआ था हमें कि हम बता भी नहीं सकते थे किसी को। अगर हम उसके हस्बैंड को कहते थे तो वो कहता था कि इसकी जी मेडिसिन चल रही है, ये पागल है। तो अगर वो पागल थी तो तूने हमें स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर वो पागल है तो वो तो हमें कुछ भी कर सकती है, आके हमें मार भी सकती है और हमारा कोई भी नुकसान कर सकती है। हम लोग ऊपर कुछ खा रहे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी फैमिली में अपने हालात मतलब कि किसी भी तरह से रह रहा होता है तो वो लेडी जब भी उसका दिल चाहे वो अंदर एंटर कर जाती थी। ये देखिए, ये ऊपर हमारे रूम से निकल रही है बाहर। ये ऊपर हमारा रूम है सामने वाला, उसके अंदर किचन है। ये जब भी इसका दिल करता है ऊपर आ जाती थी और हमारे पूरे रूम्स में बिना पूछे घूमती रहती थी। ये अंदर देखिए, मेरा बेटा जो है वो वर्क फ्रॉम होम करता है तो वो काम कर रहा है अपना। ये भी अंदर आ गई है जबकि इसका कोई मतलब नहीं है अंदर आने का। ये लेडी अंदर आके तो खड़ी हो जाती है मेरे बेटे के पीछे और उसको डिस्टर्ब करती रहती है, कुछ भी करने लग जाती है ये। और हमें बिना बताए ये हमारे कमरों के अंदर घूमती है, कहीं से कुछ उठाती है, कहीं पे रखती है और कभी कहती है यहाँ पे माता का फ़ोटो लगाओ, वहाँ पे भगवान का फ़ोटो लगाओ, आपने यहाँ पे ये क्यों रखा है, ये सोफ़ा यहाँ पे क्यों है, ये मंदिर आपने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। मतलब इस तरह पहले तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा चलो जैसे वो कहती थी हम कर देते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब होने लगे हम कि ये लेडी आखिर कर क्या रही है। फिर हमने उसके हस्बैंड को कंप्लेन करना शुरू किया तो वो कहता था कि इसकी मेडिसिन चल रही है। भाई हमें तो लगा नहीं वो कहीं से पागल है, वो पागल थी ही नहीं, ऐसे ही बस हमें डिस्टर्ब करने आ जाती थी जब तक। तो अब तो हम लोग 2 साल से यहाँ पे रह रहे थे। अब पिछले 4-5 महीनों से उसने हमें इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था कि हम आपको बता नहीं सकते। फिर हमने घर ढूंढा नया और हमने चुपके चुपके से ही उनको बता दिया। जब हमने सारा सामान अपना ले गए हमने उनको बता दिया कि हम आपका घर खाली कर रहे हैं। तो इस लेडी ने हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक। जब भी मैंने तो अब सोचा कि जब भी हम किसी नए घर में जाएंगे ना तो पहले हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हो भी तो हम उनसे पहले ही बात कर लेंगे भी मालिक मकान से कि हमें किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी फैमिली में कोई बिना पूछे इंटरफेयर करे। तो ये रीज़न था हमारा वो घर छोड़ने का। हम बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। मेरे बेटे, जवान बेटे, और ये उनको कहती थी मेरे साथ दोस्ती करो। कितनी मतलब किस हद तक गिरी हुई औरत थी कि मेरे बेटे को कहती थी कि मेरे साथ दोस्ती कर ले। भाई क्या हो तुम? इतनी शर्म आती थी मुझे। बेटा मेरा इतना डिस्टर्ब, वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, डिप्रेशन में जा रहा था कि मम्मा ये लेडी क्या करती है, निकलो यहाँ से। एक वीडियो तो बिल्कुल ऐसी है कि मेरे बेटे के बिल्कुल पीछे बैठी हुई है, वो मैं अपलोड नहीं कर सकती। बस यही कारण था हमारा ये घर छोड़ने का। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, हमने सारा सामान बांध के रखा हुआ है तो हम लोग बस यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम नए घर में गए तो वहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम आई। तब तक
इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।